नमस्कार दोस्तों, आईडीसी डिजिटल प्रिंटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम लोगों ने बनाई है वो आप लोगों की डिमांड पर ही है। फ्यूज़र स्लिप 7.5 में फ्यूज़र स्लिप कैसे चेंज की जाए, इसकी ये वीडियो है। तो बिना किसी देरी के वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी, तो आप सबसे पहले वीडियो देखें और उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले ये 3 स्क्रू ऊपर के खोल लेना, कवर खोल लेना है ऊपर का, और ये दिया होता है तो देखा चल ये कवर इसको ऊपर उठा के, हाँ कवर खुल गया। अब क्या करना है, हमें नीचे वाला कवर खोलना है। ये एक स्क्रू यहाँ होता है और एक स्क्रू होगा इस साइड और एक स्क्रू जस्ट इसके बगल में, ये वाला, ये भी आपको खोल लेना है। ये वाला भी खोलो स्क्रू, ये वाला। और ये एक स्क्रू इस तरफ भी है, नीचे भी आपको 4 स्क्रू खोल लेना। अब ये पूरा आपका बाहर आ जाएगा। ये दोनों साइड से कवर खुल गए, इसके पत्ती निकाल लो। ये पत्ती अभी बाहर रख लो। अब इसको सीधा करना है। अब ये साइड से खुलेगा। अब ये सारे कनेक्टर जो हैं ये आप निकाल लेंगे। कनेक्टर निकाल लिए, ये कनेक्टर सारे निकल गए। अब क्या करना है, हमें ये 2 स्क्रू खोलने और ये कनेक्टर बाहर आ जाएगा पूरा पूरा। स्प्रिंग होगी इसकी। स्प्रिंग, ये कनेक्टर बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइड से इसके स्क्रू खोलना है। एक स्क्रू ये खोलना है, एक स्क्रू यहाँ पे खोलना है आपको ऊपर की तरफ में। हमने अभी नीचे से खोला था, यहाँ ऊपर की तरफ में एक स्क्रू है ये, जिससे कि ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये हमारा अलग हो गया। नहीं, ये क्यों खुला रहा है? ये खोलो। एक स्क्रू ये खोलना है, अभी नहीं आएगा। एक स्क्रू ये देख रहे होंगे यहाँ अंदर की तरफ, खोल देते। हाँ खोल दो कोई नहीं, क्योंकि प्रॉपरली दिख जाएगा ना। एक ये, एक ऊपर वाला और है। ये पूरी पत्ती जो है ये बाहर आ जाएगी। अब उसके बाद से एक सामने की तरफ स्क्रू है, जिससे कि ये पूरा सेंसर सब निकल आएगा। सेंसर के कनेक्टर निकाल लेना। अब ये हमें सेंसर का वो खोल लो, ये खोलो। अब एक स्क्रू ये खोलो। ये आपको पूरा खोलना ही पड़ता है। अब ये वाली पत्ती खोलेंगे।
इसका खोलने में बुखार चढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक और स्क्रू खुलेगा ये। यार थोड़ी कॉमेडी। दूसरी साइड में अब हम कनेक्टर निकालेंगे। ये हार्नेस निकाल लो पूरी मार की तरह। बस ये पूरा निकल आएगा। स्क्रू खोलना है। ये सेंसर आपको निकालना है। इसको निकाल लो। उस साइड का लॉक निकालने के बाद से आपको ये पत्ती भी निकालनी है, ये वाली और एक ये स्क्रू। ये दोनों स्क्रू खोल के पत्ती बाहर आ जाएगी। अब आपको फ्यूज़र के 2 हिस्से कैसे करने हैं वो देख लीजिए। हाँ, अब ये वाला एक स्क्रू खोलना है आपको एक साइड से। उधर दूसरी साइड भी है, कोई बात नहीं। अब ये पूरा नहीं खुलेगा। अब आपको क्या करना है, ये प्लास्टिक वाला आप ये देख रहे हैं, ये भी निकलेगा अभी। तो इसमें भी कुछ स्क्रू आपको दिख जाएंगे, अंदर की तरफ स्क्रू है, ये खोलने होंगे। ये स्क्रू खोलते हैं हम जब तक। उसके स्क्रू खोलने के बाद से इसे निकाल लीजिएगा, जिससे कि फ्यूज़र प्रॉपरली पूरा खुल जाए। ये एक साइड से खुल गया, ऐसा ही आपको दूसरी साइड से भी लॉक निकालना होगा। ये सेम साइड में। ये आपका पूरा प्रेशर फिल्म बाहर आ गई। थोड़ा ध्यान से कि अंदर ही इसमें सारे सेंसर होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने बाहर निकाल लिया, ये पूरी तरीके से अलग हो गया था। अब हम इसमें नया टेफ्लॉन चेंज करेंगे। इसकी वजह से कंडीशन ख़राब हो रही है, मैं आपको बता दूं तो ये देखिए, ये ख़राब हो रहा है। फ्यूज़र स्लिप तैयार कर लिए, ये दूसरी फ्यूज़र स्लिप नई। इसको निकाल लो। थोड़ा ध्यान से डालना है, प्रिकॉशंस के साथ में। सेंसर यहाँ पे वो देखना था।
ये नोज प्लास से अंदर का कनेक्टर जो है अब ये उस साइड से लग गया। अब ये पूरा फिट हो गया। अब ये वाली बेरिंग और गियर विद गियर बेरिंग होती है। तार की रूटिंग ज़रूर कर लें अंदर से। अब ये लग चुका है दोनों साइड का। अब हम इसे फ्यूज़र में लगाएंगे। अब ये हम इसमें लगाएंगे। अब हमें ये लगाना है। कुछ तो रॉन्ग। अब ये हमारा ये बैठ गया। अब हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। ये वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ होकर ही बैठता है ये, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे। वो कंफ्यूज, ये बहुत कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही अभी दूसरी साइड में भी देख लीजिए। ये जो कट वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहता है। अब ये हमारे इस साइड के भी दोनों स्क्रू लग गए हैं। अब हम इसे इसके कनेक्टर लगाएंगे। पहले आप फ्यूज़र टाइट कर लीजिए। ऐसे ही एक स्क्रू उधर लगाना है। ये दूसरा स्क्रू। इसका स्क्रू ऐसे होते हैं। और हाँ, स्क्रू आप ध्यान दे दीजिए कि स्क्रू इस टाइप के होंगे। ये फोकस नहीं हो रहा। हो गया। एक नॉर्मल स्क्रू ये होता है और ये ऐसे होते हैं। इसका कट बना हुआ है अलग से ही। ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो गया तो फलाना हो गया। ये दोनों साइड से स्क्रू। अब फ्यूज़र हमारा लॉक हो गया है। अब हम सेफली काम कर सकते हैं इसको। अब सारे कनेक्टर लगाएंगे जैसे जैसे कनेक्टर निकाले थे। अब ये साइड में आपको इसका प्लास्टिक वाला कनेक्टर लगाना है। ये इस वाले ब्रैकेट में फंसा कर और नीचे की तरफ स्लाइड कर दो। फिट हो गया। अब इसमें एक स्क्रू लगाकर परमानेंटली फिक्स कर कनेक्टर लगाओ इसके। अभी उसको बाहर रखना। अभी बाहर ही रखना। चलो। रूटीन सबसे पहले जरूरी है।
ये फ्यूज़र बोले तो एकदम झमेला है। एक ये कनेक्टर लगना है, एक ये वाला कनेक्टर 2 पिन का है नहीं। एक ये 2 पिन का कनेक्टर। ऐसे काम तो उसका सिंगल ही पिन करेगा, है 2 पिन का। वायर की रूटिंग थोड़ी सही करना है आपको। सेंसर, ये सेंसर लगेगा। इसका कनेक्टर लगा लेता पहले। ये हमने उसको निकाल कर ही उसके कनेक्शन लगाए हैं सेफ्टी के लिए, सेंसर ना टूटे सिर्फ इसलिए। ये सेंसर लग गया है। आरओ की रूटिंग थोड़ा सा ध्यान रखना कि रूटिंग जो जगह है वहीं पर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्यूज़र बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर उससे। अब हम इसकी ये स्ट्रिप लगाने जा रहे हैं। ये जो हमने स्ट्रिप निकाली थी, पहले आप इसके स्क्रू जो हैं वो हल्के हल्के ढीले लगा लीजिए। अब उसको हल्का सा बाहर की तरफ प्रेस करके तब आप उसे कसेंगे, क्योंकि हल्का सा गैप चाहिए। अगर ये बिल्कुल चिपक के चलेगा तो फिल्म को फाड़ देगा जो आपने नई लगाई है अभी। बहुत गैप है। ठीक है, गैप है इसमें। अब इस वाली पत्ती का जो स्क्रू निकाला था, ये पत्ती लगा देंगे वापसी। ये वाला गियर हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर पत्ती लगाएंगे। अब हमें ये लगाने के बाद से ये गियर लगा देना है। इसमें कट बना हुआ है, करो। ये कट होगा। पत्ती दूंगी 5 कॉपी करना है। ये आ गया। ये एक स्क्रू लगा लेना। अब हमें ये वाली पत्ती लगा लेनी है। मैं आपको पत्ती दिखा देता हूँ कैसे लगेगी। ये पत्ती लगा, लेकिन ये इसके साथ साथ में ये भी बैठा लेना, ये वाला गियर। अगर ये नहीं बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पत्ती के स्क्रू कसना। अब ये दोनों स्क्रू इसके लग गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमें ये वाली पत्ती लेनी है और ये लगानी है। के बाद से आपको एक पत्ती और लगानी है, ये वाली। इसमें एक स्लॉट है, वो उधर फंस जाएगा और ये यहाँ पर इसके ग्रुप में मिल जाएगा। 2 स्क्रू पे अब इसे टाइट कर देना।
एक स्क्रू यहाँ बाकी रह गया। अब लगेगा इसका सेंसर। सेंसर में भी एक स्क्रू लगेगा। अब इसके प्लास्टिक वाला जो इसका कवर है वो लगाएंगे। अब ये हम प्लास्टिक का इसका कवर लगाएंगे। इसमें सेंसर होता है, थोड़ा ध्यान से लगाना होगा आपको। ये फिट हो गया। अब इस पे स्क्रू लगा देंगे। अब वायर की रूटिंग करेंगे इसके बाद। अब रूटिंग कैसे करनी है आप देख लीजिए। ये वाइट वाले जो लैंप से जो कनेक्शन निकले हैं वो आकर यहाँ पे इसका कनेक्टर लग जाएगा अंदर ही, ये नीचे ही फिक्स होगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला कनेक्टर अब इसकी केबल की रूटिंग पूरी हो गई। अब हम लगाएंगे ये बड़ा वाला कनेक्टर। इसकी भी रूटिंग करनी है। हाँ, ये हो जाएगा। पहले कनेक्टर लगाओ, उसके बाद से तार लगाओ। ये स्प्रिंग वाले जो पेच निकाले थे वही लाएंगे। एक दूसरी तरफ। और इसके वायर की रूटिंग होगी। ये इसकी रूटिंग हो गई। अब ये कनेक्टर हम लगाएंगे। एक कनेक्टर इधर और एक कनेक्टर यहाँ पर। अब इसकी रूटिंग सही से कर देते हैं। अब ये हो चुकी है तारों की राउटिंग। अब हम इसके ऊपर स्ट्रिप लगाएंगे जो हमने स्ट्रिप निकाली थी, और ये लगाएंगे पत्ती। हम उल्टा मत लगाइएगा, सीधा लगाइएगा। अभी हमने भी उल्टी लगाई थी। दो स्क्रू लगाएंगे इस पे। स्क्रू को तो हमेशा याद रखिए कौन सा कहाँ के, कि इसमें मिक्सअप स्क्रू है। हाँ, एक 5.5 वाले और एक स्टार वाले। ठीक ना। अब ये हो गया कंप्लीट। अब ये पत्ती है, ये पत्ती हम लोग लगाएंगे जो हमने फ्यूज़र के नीचे की तरफ से निकाली थी कवर निकालते समय। एक स्क्रू लगा लीजिएगा इस साइड का, कवर लग जाएगा। फिर
कवर लगा दो। नहीं यहाँ पर स्क्रू है इसे ये वाशर वाले स्क्रू, छोड़। इधर का स्क्रू लगाने में दिक्कत होगी, पहले ढीला ही रहा। ये लग गए हमारे चारों स्क्रू पीछे साइड से। अब हमारी ये कंप्लीट। अब हम इसे करेंगे फ्रंट से। अब ये ऊपर का कवर लगाएंगे हम लोग। यस यस यस। स्क्रू तो ढूंढो। एक, दो, तीन स्क्रू। अब ये तीनों स्क्रू लग गए और ये हमारा फ्यूज़र हो गया रेडी। अब हम प्रिंट निकालेंगे। ये तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देखा। मेरे हिसाब से वीडियो भी काफ़ी हद तक क्लियर मैंने कोशिश की थी बनाने की। ये आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बनाई गई है और काफ़ी लोग काफ़ी समय से बोल रहे थे कि फ्यूज़र से रिलेटेड कोई वो चाहिए। तो जब भी आप कभी फ्यूज़र खोलें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जब भी आप कभी फ्यूज़र खोलें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब नोट कर लीजिएगा चीज़ें कि ये एक तरफ के स्क्रू अलग हैं, एक तरफ के स्क्रू अलग हैं, कवर के स्क्रू अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नोट करने वाली हैं। तो ये चीज़ें आप नोट करके रखिएगा। प्लस उसके जैसे कि फ्यूज़र बेल्ट के लॉक्स होते हैं वो आपको नोट करने होंगे कि वो किस तरीके से लगे थे, क्योंकि उसमें आदमी पजल हो जाता है। प्लस उसके बाद से आप जितने भी गियर्स निकालेंगे साइड से वो भी आपको याद रखना होगा। आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बार बार आपको वीडियो रिवाइंड कर करके देखनी पड़ेगी। तो आप जो है मतलब इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप जो खोल रहे हैं, स्लिप को लगा रहे हैं, तो वो किस तरीके से खोल रहे हैं, तो ज़्यादा आसानी होगी। बाकी वीडियो में मैंने कोशिश तो पूरी की है कि पूरी तरीके से पूरा क्लियर दिखाने की कोशिश करूं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये, मैं ये कह सकूँ तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस दूसरी चीज़, अगली वीडियो मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बोला कि आप मैसेज सेंड करके बोला मेरे को कि आप लोग कुछ मतलब प्रोडक्ट सेल करते हैं। हाँ, हम लोग भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। जो भी आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इवन आपको अगर ड्रम्स चाहिए, डेवलपर चाहिए, डीपी यूनिट्स चाहिए या फिर ड्रम यूनिट्स चाहिए, रिकंडीशन, ब्रांड न्यू, आपको दोनों ही अवेलेबल रहती है हम लोगों के पास में। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसी के लिए मैं बनाऊंगा। प्लस दूसरी चीज़ उसमें ये भी बताऊंगा कि जो नए लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हम प्रिंटिंग का जो बिज़नेस शुरू करें, तो हमारे लिए शुरुआत के लिए क्या ठीक रहेगा और किस बजट तक में हम लोगों का जो ये काम है ये शुरू हो सकता है। तो अगली वीडियो इसी पे रहेगी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।